हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है ऐसा वीडियो पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप आंसर करते हैं एग्जामिनेशन में तो किन बातों का ख्याल रखना है। अभी की नई सिचुएशन में 2025 का जो एग्जाम दे रहे हैं आप, वहां पर किस कलर का पेन यूज करना है बेटा, डायग्राम कैसे बनाने हैं, एमसीक्यू के आंसर कैसे करने हैं, वर्किंग दिखानी नहीं दिखानी, केस स्टडी को कैसे हैंडल करना है, कितना बड़ा आंसर लिखना है, डिफरेंसेस को कैसे टैकल करना है, हैंडराइटिंग खराब है तो क्या करना है, इन सबका मैं आंसर कर दूंगा आज। पूरा ये वीडियो जबरदस्त तरीके से आपको हेल्प करने वाला। और हाँ, मेरा जो वास्ट एक्सपीरियंस है 25 साल का, गुड एंड रिच जो भी भाषा आप बोलें, उसका फायदा भी आपको दूंगा। मैं यहां पर दिखाऊंगा कि जो मैं बातें आपको कर रहा हूं, इसके पीछे मैंने टॉपर्स की आंसर शीट को लगाया है। वो दिखाऊंगा भी कहां से डाउनलोड किया है, जैसे आपको एक प्रूफ भी मिले कि सर जो बोल रहे हैं वो 100% वैलिड है और मुझे ऐसा ही करना है। वरना अपने मन से बोल देने पे कई भाई यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो बनते रहते हैं, तो ऐसी भावना ना आए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स लिया है, वैसे ये बातें लगभग सभी जो भी साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं सबके लिए लागू होंगी। तो कोई भी आप सब्जेक्ट दे रहे हैं, चाहे वो बायो हो, चाहे वो और भी कोई सब्जेक्ट हो, लेकिन फिजिक्स का एग्जाम्पल लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आप समझ तो गई हैं कि फिजिक्स 5 आंसर राइटिंग टिप्स सीक्रेट्स, और ये टॉपर्स कॉपी जो पीछे लगी उसी की लगी हुई टॉपर कॉपी, उससे मामला लेके चलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं पहले कि ये जो टॉपर की आंसर शीट है बेटा कहां से मिलती है आपको। ये देखिए सीबीएसई की वेबसाइट है, यहां पर आप ये cbsc.gov.in आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। cbsc.new/model/answer.html करके है। ये देखिए यहां पर कई सालों की ये सीबीएसई बोर्ड खुद ही देता है मॉडल पेपर। यहां पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूं 2024 का, तो 11th और 12th मिल जाएगा। 12th पे फटाफट जाते हैं और मैं चाहता हूं फिजिक्स की बात करना, तो यहां पर फिजिक्स ये है, देखिए कहां पे है ये डाउनलोड। मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी है, फिर भी मैं आपके सामने करके दिखाना चाहता हूं। तो अच्छा, ये डाउनलोड तो मेरे अंदर ही होगी, सामने नहीं आएगी। ये कहां पर है, डॉक्यूमेंट बता रहा है, तो मैं कहीं डाउनलोड वाला नहीं दिख रहा है इसमें। तो खैर ये मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी है, तो ये और मेरे ख्याल से ये जिप फाइल डाउनलोड हो गई है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी। तो मैं दिखाता हूं कैसे दिखेगी, जिससे समय आपका बचे। ये बेटा ये इनकी 2024 मतलब रीसेंट बात करें, इसका मॉडल, ये लिखा भी नहीं पा रहे हैं, मैं समय बचाना चाहता हूं और समय ज्यादा लग जाता है। 2024 का टॉपर मॉडल पेपर है ये, पूरी कहानी इसी का मैंने स्नैपशॉट ले लेके कटिंग लगाई है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, जिससे आपको दिखा सकूं। ये इसलिए दिखा रहा हूं कि आपका विश्वास जीत सकूं कि सर बड़ी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि खड़े हो गए कुछ भी बोल दिया। खैर वापसी आते हैं फटाफट, हम लोग अपने प्रेजेंटेशन पे। कहां गया ये, ठीक है। अब आपको जल्दी से मैं पहले बता देता हूं कि देखिए आपका जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है 2024-25 का, जिसके बेसिस पर ही आपका एग्जाम का पेपर आएगा, उसमें क्या मामले और एक एक करके मैं हर चीज का आंसर करने वाला हूं। तो यहां पर देखिए सेक्शन ए में एक एक नंबर के एमसीक्यू हैं, इसको कैसे हैंडल करेंगे बताऊंगा मैं अभी। 16 एक एक नंबर के सवाल है, 12 एमसीक्यू, 4 असर्शन रीजनिंग। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के बेटा, जिसे आप बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप 1। और दूसरा है यहाँ पे सेक्शन नंबर सी का 7 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, शॉर्ट आंसर टाइप 2 इसे बोलेंगे। फिर अगला सेक्शन है डी, जिसमें 2 केस स्टडी आएंगी 4-4 नंबर की। फिर लास्ट वाला सेक्शन होता है सेक्शन ई, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप होता है, जो 5-5 नंबर के 3 सवाल मिलते हैं। कहने का ये मतलब है कि यहां पर अगर आप देखें तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, एमसीक्यू, असर्शन, केस स्टडी, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2 और लॉन्ग आंसर। सबके लिए क्या क्या चीजें दुविधा है या डाउट है, वो एक एक करके पिकअप करके मैं आपको आंसर फटाफट देता चला जाऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहिएगा, कोई भी बाउंड, क्योंकि इससे होगा क्या कि जिस बच्चे के 80-85 नंबर आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, वो 10 नंबर का जंप दे सकता है। इन बातों का ख्याल रख के, आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो 50, 30 आ रहे हैं तो 40, ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और 80 आ रहे हैं तो 90, और 90 आ रहे हैं तो 100 में 100। तो खैर मैं एमसीक्यू की बात करूं, आपको क्या इसमें डाउट रहता था कई बच्चों को कि क्या हमें वर्किंग दिखानी पड़ेगी एमसीक्यू का आंसर करते वक्त। तो देखिए टॉपर आंसर शीट लगाई है, इसने यहां वर्किंग की है, लेकिन आपको वर्किंग दिखानी नहीं है। इस तरह से सेक्शन ए है, इस तरह से आंसर कर दीजिए, लिख दीजिए ABCD जो भी है, मान लीजिए इन्होंने बी लिखा है और ये ले लेते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है, इसमें काटा पीटा है इसने, तो ये बी मान लीजिए सेकंड वाले का बी है और ये आंसर लिख दिया। केवल इतना, आप क्या करिए, ऑप्शन लिख दीजिए और जो आंसर है वो
यहाँ पे छाप दीजिए, बस आपको इतना ही करना है। तो एमसीक्यू में वर्किंग नहीं दिखानी, आप समझ गए। कई पॉइंट है तो मैं फटाफट आगे लेके बढ़ूंगा, तो समझ गए होंगे। एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन के साथ वो जो आंसर दिया वो लिख दीजिएगा, बात खत्म। अब दूसरी बात करते हैं असर्शन रीजनिंग में, क्या हमें रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हम आंसर कर रहे हैं? तो इसमें भी आपको रीजन देने की जरूरत नहीं। ये जो सवाल है यहां मैंने क्या हाईलाइट किया जी, ये 13, 14, 15, 16 चार जो ए आर्स हैं, इसमें सिंपली डी सी ए जो भी आपको लगता है वैसे कसके आंसर लिखिए और आगे वो उसका जो भी आंसर के आगे लिखा रहता है वो मेंशन कर दीजिए, दैट्स ऑल। वर्किंग नहीं दिखानी, क्या सोचा आपने ये नहीं बताना। ये एआरस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब अगली मैं बात करता हूं केस स्टडी की वर्किंग दिखानी है क्या? तो केस स्टडी की भी वर्किंग नहीं दिखानी, ये सेक्शन डी है। देखिए यहां पर भी जो आप आंसर निकाले हैं वो उसी का 29 का सी है, सेकंड जो भी ऑप्शन है वो लिखना और जो ऑप्शन करेक्ट है वो लिखना। वर्किंग आप करेंगे, बाजू में कर लीजिए वर्किंग, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं। अगर आप ये वर्किंग नहीं दिखाएंगे तो भी आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। मतलब कहना नहीं चाहिए, कोई बच्चा अगर बाजू वाले से पूछ ले किसका क्या है और लिख दे तो भी आंसर मिल जाएगा। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि आप पूछ लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, है ना। नहीं सोचे सर नकल मारने का तरीका बता रहे हैं, नहीं ये नहीं करने को कह रहा हूं। ये कह रहा हूं कि ऐसे आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं कोई बच्चा सोचे कि ये भी समाधान। अभी शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो 2 नंबर के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप जो 3 नंबर के हैं, उनका आंसर आप 30 से 40 वर्ड्स में करेंगे। कोई बच्चा वर्ड काउंट नहीं करता। नॉर्मल सिचुएशन में एक लाइन में जो आपकी बोर्ड की कॉपी रहती है उसमें 10 वर्ड का एवरेज ले सकते हैं आप नॉर्मली। तो 4-5 लाइन में आंसर करना है। बहुत बड़ा आंसर अगर आप करते हैं तो एडिशनल नंबर नहीं मिलेंगे, आपका टाइम जाया होगा, बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं है। देखिए इसने जो है ये शॉर्ट आंसर वाले जो 3 नंबर वाले सवाल रहते हैं उसके देखिए 2 यहां पर पार्ट थे, ये मुश्किल से 3-4 जो भी पूछा था 4 लाइनों 5 लाइनों में आंसर कर दिया। ये टॉपर आंसर शीट है, ये मेरी भी नहीं है, अपने मन से नहीं दिखाई, किसी स्कूल की नहीं है, ये सीबीएसई के बोर्ड की टॉपर आंसर शीट है ना। पूरा विश्वास कीजिए, सीबीएसई की तरफ से दी गई है। समझ गए मेरी बात? तो जब ब्ला 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 मत लिखिएगा, मुद्दे की बात कीजिएगा। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप जो 5 नंबर के सवाल होते हैं उनके हालात क्या हैं। तो इसका भी जो आंसर, ये जो मैं वर्ड्स लिख रहा हूं ये सैंक्रोसेंट नहीं है, मतलब सीबीएसई की कोई हार्ड फास्ट गाइडलाइन नहीं है कि इससे ऊपर गया तो 0, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये लंपसम एक है कि आपके दिमाग में रहना चाहिए इतना बड़ा आंसर लिखना है, समझ गए आप? तो ये करीबन 120 से 150 वर्ड यानी 12 से 15 लाइनें में आंसर करना है। तो मोस्टली क्या आता है 5 नंबर में, एक डेरिवेशन आता है या किसी की वर्किंग पूछ लेते हैं, किसी अप्लायंस के भी मैं दिखाता हूं, और एक न्यूमेरिकल। नॉर्मली ये ट्रेंड रहता है। अब ये जो वर्किंग आती है मैंने एग्जाम्पल के लिए यहां पे लिखी हुई है कि जैसे ट्रांसफार्मर का 5 नंबर का सवाल बनाने की तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग बताओ, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात है, या एसी जनरेटर की बात है। तो आप जो भी एक्सप्लेन करेंगे इसका मामला वो आप बहुत ज्यादा 12-13 लाइनों में एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उससे बड़ा ना कहानी कीजिएगा। फिर पेन कलर की बात करते हैं तो आपको पेन कलर केवल ब्लू, रॉयल ब्लू ही इस्तेमाल करना है, ब्लैक पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी रेड ग्रीन वगैरह तो इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, बात ही समझ रहे हैं। दूसरी बात, अगर अंडरलाइन करना पड़ जाए या हेडिंग तो या तो आप ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दीजिए, पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप पेंसिल से कीवर्ड्स को हाईलाइट करना हमेशा फायदेमंद रहता है, हाईलाइट कर दीजिए। डायग्राम आप पेन या पेंसिल किसी से बना सकते हैं, एडवाइजेबल है पेंसिल से बनाना, क्योंकि कुछ गलत हो जाएगा तो रबर से मिटाकर उसको ठीक कर लेंगे आप। तो डायग्राम पेंसिल से ही बनाइए, बात समझ में आई? और प्रॉपर वो लिख दीजिएगा, उसकी लेबलिंग जिसे आप बोलते हैं, बायो में बहुत बनाते हैं, फिजिक्स में ही बनाते हैं डायग्राम। अब उसके बाद की बात करते हैं बेटा, ये देखिए इन्होंने ये टॉपर्स के इंटरशीट में डायग्राम इन्होंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये 28वां सवाल है जिन्होंने करके दिखाए, देख रहे हैं आप, इसलिए मैंने जैसे आपको क्लैरिटी मिल जाए। उसके आगे की बात करते हैं बेटा, ये देखिए डेरिवेशन है। डेरिवेशन में कई बच्चे पूछते हैं स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, हाँ लिखने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है आपको। जो आपने यहां माना है वही एक लाइन लिख दीजिए, कोई कहानी नहीं लिखनी है, बहुत सरल रहता है। जो है भाई प्लेन शीट है, ये इन्होंने पहले लो पाइप्ड माना है, आप लिख दो कि कंसीडर नहीं पहले पाइप, बाकी बीच बीच में थोड़े थोड़े स्टेटमेंट लिखने हैं। ये देखिए 2024 का ये छप्पा भी लगा हुआ है, ये भी लिखने हैं, है ना। बात पकड़ की रीसेंट है एकदम कॉपी, आप समझ गए होंगे ये बात। अब अगली बात देखिए, अगर आपका डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस को, जैसे कि मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के बीच का डिफरेंस पूछा है तो ये डिफरेंस हमेशा टेबुलर फॉर्म में दीजिएगा और साथ में पॉइंट्स में लिखिएगा। ये देखिए डॉट लगाया है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको पूरे नंबर मिलेंगे फटाफट। अब बात करते हैं आगे हम लोग, यहां पर देखिए जब भी न्यूमेरिकल का आंसर निकालिएगा अलग से मेंशन कीजिएगा। टॉपर्स ने किया है, आप भी करिएगा, बल्कि आप तो ये ऐसे रेक्टेंगुलर डब्बा बना दीजिएगा, बॉक्स, आंसर अलग से
मेंशन करना है, जिससे आप पूरी बात पकड़ पाएं। अगली कुछ बातें, किसी बच्चे की हैंड राइटिंग खराब है तो क्या करे वो, क्योंकि हैंड राइटिंग रातों रात सुधारी नहीं जा सकती, 12th के बाद तो सुधरनी ही मुश्किल है। तो प्रेजेंटेशन मैटर करता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके बाद ज्यादा समय नहीं रहता, तो फटाफट आपकी कॉपी में जो आप लिखे विजिबल होना चाहिए। तो आप हैंड राइटिंग अगर सुधार नहीं सकते तो अपने वर्ड्स के बीच में गैप बढ़ा दीजिए, थोड़ा गैप, कचर पचर ना लिखें, दूर दूर लिखें, जिससे पढ़ने में आसानी हो। विजिबिलिटी या प्रेजेंटेशन मैटर्स है ना, ज्यादा काटा कुटी ना करें, कम से कम करें, ध्यान रखें। हैंड राइटिंग जैसी भी है, अब तो है ही, अच्छी होगी तो अच्छी बात है, नंबर नहीं होते हैंड राइटिंग के अलग से, है ना, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर्स। अगली बात क्या है कि कहीं पर अगर डायग्राम ना पूछा जाए और मौका मिले तो आप बना दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही डायग्राम बनाते हैं क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाती, तुरंत नंबर मिल जाते हैं आपको। अगली बात कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती, कई बच्चे पेपर छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको आता नहीं है, ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप कुछ भी उससे रिलेटेड लिख देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर, एक नंबर ही सही, आधा नंबर ही सही मिल तो जाएगा, वो तो बोनस ही है। तो पेपर नहीं छोड़ना है, जो कुछ भी हो, कुछ ना आए तो क्वेश्चन ही लिख देना, वही ठीक है। अगली बात करता हूं, जब भी आप नया आंसर चालू करें या नया सेक्शन, हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पेंसिल से खींच दीजिए, स्केल से बट से, तो वो सेपरेट हो जाएंगे आंसर, आपके लिए फायदेमंद होगा। नया सेक्शन तो नए पेज से ही स्टार्ट करें, वो ज्यादा रिकमेंडेड है। आगे बात करता हूं सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एबीसीडी या पीछे से, तो सीक्वेंस जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। सबसे हमेशा एक गोल्डन रूल है कि जो क्वेश्चन आपका सबसे अच्छा आता हो पहले कीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन कीजिए जो आपको कम अच्छा आता हो, लास्ट में वो कीजिए जो नहीं आता, जिससे इंप्रेशन शुरुआत के 4-6 क्वेश्चन में अच्छा पड़ जाएगा। तो एग्जामिनर भी इंसान है, कुछ एडिशनल नंबर प्रोवाइड करता है, हम इंसानों की बिहेवियर या इंप्रेशन मैटर्स, है ना। तो इसलिए कोई भी आप पहले से शुरू में पकड़ सकते हैं, जैसा भी आप ठीक समझे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो अच्छा आए वो पहले कीजिए, कम अच्छा आता उसके बाद कीजिए। स्टेप्स मार्किंग होती है क्या, जी हाँ, स्टेप मार्किंग होती है। कुछ आंसर गलत भी आ रहा है तो जो स्टेप्स आपने किए होंगे उसके नंबर मिलेंगे, यहां तक कि फॉर्मूला लिखने के भी आधे नंबर मिल जाएंगे, अगर उस न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगता हुआ दिख रहा है बेटा। आगे टाइम मैनेजमेंट, ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चों का पेपर जाता है छूट। पढ़ाई में अगर किसी बच्चे का पेपर छूट रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो क्राइम है, समझिए, पढ़ाई में वो एक क्राइम हो जाता है पढ़ाई के अंदर। आप ऐसा कतई नहीं करेंगे, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे, घड़ी ले जाइए, जो ये सुई वाली घड़ी होती है, एनालॉग वॉच बोलेंगे इसको, उसका आप ध्यान रखिएगा, छूटना नहीं चाहिए। और मैंने आपके लिए क्या किया है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, इसको जरूर लगाइए, क्योंकि इस समय क्वेश्चन लगाए बिना जाएंगे तो कबाड़ा हो जाएगा। पीसीएम पीसीबी के शॉर्ट क्वेश्चन हैं बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, क्योंकि 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और साथ में मेरे बहुत ही गुड एंड रिच एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं, आप जो भी लगा पाए इसमें से लगाएं, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए किसी टीचर या किसी भैया दीदी के पास भागना नहीं पड़ेगा। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के क्लास 12 फिजिक्स की एनसीईआरटी और एग्जाम्पल के वीडियो भी मैंने ऐड कर दिए हैं, अगर आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल यहां कर पाएंगे। आप तेजी से रिवीजन कर सकें, इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स फिजिक्स के मैंने यहां पे आपको दे दिए हैं पीसीएम पीसीबी में, जिससे फायदा ये होगा कि फास्ट रिवीजन आप कर पाएंगे और पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं। कई बच्चे पढ़ा हुआ भूलते हैं, उसका एक ही तोड़ है कि बार बार आप रिवाइज कीजिए, इस पीडीएफ से आप रिवाइज कर पाएंगे। तो जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को, रिजल्ट को शॉर्ट बना लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने चैलेंजेस को बताइए, मैं पूरी मेहनत के साथ और एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू, आई लव यू, वी लव यू। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।